चैनल प्रजापति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मैथमेटिक्स में करनी और घातांक के बारे में बात करेंगे और आज हम लोग जानेंगे कि इसका सामान्य जानकारी क्या है और साथ ही साथ इसका जितना भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग देखते हैं कि इसका क्या क्या फॉर्मूला है और इसका क्या सामान्य जानकारी है। और ये विभिन्न तरह का प्रतियोगिता विशेषकर आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी और आरआरबी का एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ स्टेट्स में होने वाले एग्जाम वहां से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। इसीलिए हम आप लोगों को करने और घातांक के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए। और भी मैथमेटिक्स का क्लास ले लिया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप जाके चैनल का प्लेलिस्ट में आप देखिए, वहां पर बहुत सारा चैप्टर्स के बारे में बताया गया। आप वहां का वीडियो देखिए ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छा हो, मैथमेटिक्स में एक भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसका फॉर्मूला है। सबसे पहला चीज है मेरे पास, यदि आपके पास अगर a का पावर m है, a का पावर m है, तो इस कंडीशन में a को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर आधार बोलते हैं और m को क्या बोलते हैं, तो m को हम लोग बोलते हैं घात। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसका पावर है। ठीक है, ऊपर वाला को घात और नीचे वाला को आधार यानी बेस, और ये क्या हो गया मेरा पावर हो गया। तो इस तरह से आप लोग दो को चीज याद रखना है। आप ध्यान दीजिएगा कि करनी और घातांक क्या है। जैसे अगर करनी का सिंबल अगर आपको देखना है तो वो करनी का जो सिंबल होता है, करनी का जो सिंबल होगा वो इस तरह से होगा n रूट। ठीक है ना, n रूट, इसको क्या बोलते हैं n, और ये मेरा क्या है n है, n रूट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं करनी, इसका नाम है करनी। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे करनी अगर हट जाए, जैसे मान लेते हैं कि n रूट a, अगर यहां से हम क्या करते हैं n रूट को हटा देंगे तो इसका पावर में 1/n होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे हट जाता है तो इसका पावर 1/n, इसको याद रखना है। तो ये मेरा पोर्शन जो होता है ये हम लोग करनी बोलते हैं और ये वाला जो मेरा पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं घातांक। ठीक है, तो इस तरह से करनी और घातांक का रूप आता है। अब यही करनी और घातांक का कुछ जनरल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आपको याद रखना है और काफी आसान है। आइए हम लोग कुछ और एक्सट्रैक्चर फॉर्म देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि m रूट x है। क्लियर है? अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि x को लिखते हैं और यहाँ से m रूट को हटा देंगे तो इसका पावर में 1/m होगा। इसी तरह से अगर a है और यहाँ पर p है, ठीक है, p रूट a है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि p को p रूट हटा देंगे तो 1/p होता है। तो यहाँ से जैसे ही आप करनी हटा दीजिएगा तो उस कंडीशन में इसका जो आधार है उस आधार का जो पावर बनेगा उस पावर में सीधे 1/, यानी इसको इन्वर्स कर देना है। यही मेरा क्या होता है, आंसर होता है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको याद रखना है कि किस तरह से करनी और घातांक का नाम दिया गया है। आइए हम लोग उसके बाद बात करते हैं, इसका कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि घातांक का क्या जनरल फॉर्मूला होगा। घातांक का सूत्र, ठीक है, यहां से आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना है। जैसे अगर a का पावर m है और a का पावर n है, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर a और a आपका आधार क्या है, बराबर है, और यहाँ पर m और n आपका क्या है, अलग अलग घात है। तो इस कंडीशन में a का पावर m प्लस n, अगर आधार बराबर है और उसका पावर अलग अलग है तो उस कंडीशन में m और n को जोड़ देंगे। या इसका हम लोग और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि x का पावर m हो गया प्लस x का पावर इंटू x का पावर n हो गया इंटू x का पावर o हो गया। तो इस कंडीशन में उसका पावर को जोड़ देंगे तो x m प्लस n प्लस o। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है कि अगर उसका पावर अगर अलग अलग हो और घात 1 हो तो उस कंडीशन में इसको हम लोग जोड़ेंगे। ये मेरा पहला फॉर्मूला है। इसी तरह से अगर कोई इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसका एग्जांपल क्या होगा कि अगर 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 3, तो इस कंडीशन में 10 लिखेंगे और उसका पावर को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 3 यानी 10 का पावर 5, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको जोड़ेंगे। ये घातांक का फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है कि अगर a का पावर m डिवाइडेड बाय अगर n का पावर m हो, a का पावर n है, देखिए इसका आधार बराबर है और इसका घात अलग अलग है, तो इस कंडीशन में इसका घात को घटा देंगे तो यहाँ पर a का जो पावर है वो m माइनस
n होगा। क्लियर है? यहाँ पर इसका पावर को घटाया जाता है। इसी तरह से इसका कोई अगर एग्जांपल देख लेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि a का पावर अगर 5 है डिवाइडेड बाय a का पावर 2 है, तो इस कंडीशन में a हो जाएगा और उसका पावर को घटाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका घात बराबर है, इसीलिए 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो a का पावर क्यूब। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका रूल्स को फ्लो करते हैं। इसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर इसी को हम लोग लिख दें, अगर a का पावर m डिवाइडेड बाय n का पावर n, तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर इसी फॉर्म को ऐसे इस कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका पावर को घटा देंगे तो a का पावर m माइनस n, तो a माइनस n। ठीक है? अगर इसी को अगर हम लोग इस तरह से लिख दे कि 5 का पावर 7 और 5 का पावर 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है कि आपका 5 और 5 आपका आधार बराबर है और इसका घात अलग अलग है, तो इस कंडीशन में घात को घटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये फॉर्मूला यही बोलता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 में से 5 का पावर 7 में से 2 को अगर हम घटा दे तो मेरे पास 5 का पावर 5 होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग और कुछ इसका एडिशनल फॉर्मूला देखते हैं और इसका क्या क्या फॉर्मूला है। यदि आपके पास मान लेते हैं कि a का पावर m है, फिर इसका पावर n है, फिर इसका पावर o है, फिर इसका पावर l है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि इसको ध्यान दीजिएगा कि a का पावर, तो यहाँ पर इसका पावर ये है, फिर इसका पावर ये है, फिर इसका पावर ये है, तो सभी पावर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा m इंटू n इंटू o इंटू n। तो इस तरह से इसका सभी पावर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद मेरा जो आंसर होगा वही मेरा क्लियर होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 7 का पावर 2, फिर इसका पावर 3, फिर इसका पावर 1, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि 7 का जो पावर है सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 गुना 3 गुना 1 यानी 7 का पावर 3 गुना 6। ठीक है? तो इस तरह से 7 का पावर 6, तो इस तरह से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये मेरा कुछ विशेष फॉर्मूला है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास अगर a का पावर b, a का पावर ऐसे समझ लेते हैं इसको, अगर x का पावर a, ठीक है, इंटू y का पावर a। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x का पावर a है और y का पावर a है, तो इसको कैसे गुना करेंगे। तो देखिए इसका जो आधार है वो आधार अलग अलग है और इसका पावर 1 है, तो इस कंडीशन में पावर को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर xy पावर क्या हो जाएगा a। तो यहाँ पर a और a को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जैसे इसका कोई एग्जांपल अगर हम लोग समझते हैं तो इसका एग्जांपल क्या होगा, तो एग्जांपल में जैसे हम मान लेते हैं कि 10 का पावर 3, ठीक है, इंटू 3 का पावर 3। अब इस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 10 का पावर 3 है इंटू 3 का पावर 3 है, तो इसका आधार अलग अलग है और घात बराबर है। तो इस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे कि 10 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका पावर क्या हो जाएगा, 3 होगा। अब इसको गुना करेंगे तो 30 का पावर 3 हो गया। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरा सॉल्व करने का तरीका है और यही मेरा घटांक का कुछ फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। ये काफी आसान है, आपको एग्जांपल के साथ बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए और आगे हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे वहां पर एक भी समस्या नहीं होगा। आगे हम लोग बात करते हैं फिर फॉर्मूला नंबर 6 और इसका क्या क्या एडिशनल फॉर्मूला हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि a बटा b का पावर अगर m है, ठीक है, a बटा b का पावर अगर m है, इसका मतलब ये जो m होगा पावर में इन दोनों के लिए होगा, यानी a का पावर m बटा b का पावर m। इसे भी याद रखना है कि ये मेरा कुछ कंडीशन होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कुछ एडिशनल। जैसे अगर मेरे पास a बाई b है, ठीक है, और इसका पावर माइनस m है, a बाई b का पावर माइनस m है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसको अगर हम इनवर्स कर देंगे, यानी इसको हम b बाई a कर देते हैं, तो ये जो माइनस m है ये प्लस m में कन्वर्ट होगा। इसे याद रखना है कि अगर a बाई b मेरा पोजीशन है और ये माइनस m है और इसको एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा। चाहे ये कंडीशन है और इसको एक्सचेंज करेंगे तो पॉजिटिव किस में होगा,
नेगेटिव में होगा। इसे आपको ध्यान में रखना और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद और कुछ सामान्य जानकारियां क्या है उसे देखिएगा कि अगर 1/a का पावर m है, 1/a का पावर m है, तो यहां पर क्या करेंगे कि इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे, जस्ट इसका इनवर्स अगर करेंगे तो यहाँ पर a का पावर माइनस है, ठीक है, ये क्या में है, प्लस में है, और इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या में हो जाएगा, माइनस में होगा। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगर यही चीज कि अगर a का पावर -m हो और इसको अगर इनवर्स कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 1/a का पावर m होगा। इसी में से अगर हम लोग थोड़ा सा इसको समझ ले कि मान के चलिए कि अगर आपके पास 1/a का पावर -m है और फिर से इसको इनवर्स कर देंगे तो मेरे पास a का पावर क्या हो जाएगा, +m। तो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये मेरा कुछ कंडीशन होता है, इसे याद रखिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमको बनाने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन है, इसको याद रखिएगा। आइए उसके हम लोग बात करते हैं, ये मेरा घातांक का कुछ सामान्य फॉर्मूला था। अब हम लोग बात करते हैं करनी, और करनी का भी काफी इजी है और करने से आपको ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, ज्यादातर आपको क्वेश्चंस मिलेगा तो आपको घातांक से क्वेश्चंस ज्यादातर मिलने वाला है। क्लियर है? आइए हम लोग बात करते हैं कुछ करने वाला क्या क्या फॉर्मूला है, उसी लिए हम लोग बात करते हैं। करनी का सूत्र, क्या क्या इसका सूत्र हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास m√a/b क्या है, m√a/b, कहने का मतलब ये जो m रूट है ये दोनों के लिए होगा, a के लिए भी होगा और b के लिए भी होगा। तो m√a हो जाएगा और यहाँ पर m√b होगा, ये दोनों के लिए होगा, ये दोनों कंडीशन सेम होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं इसी में कि अगर मेरे पास क्या है, m है, ठीक है, और m क्या है, तो m मेरे पास कोई धनात्मक संख्या होगा, ठीक है ना, यहाँ पर मेरा क्या है, कोई धनात्मक संख्या, इसको याद रखिएगा। आगे कुछ संख्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि √2 लिखते हैं, ठीक है, √2 लिखते हैं, ये √3 लिखते हैं, 4th√5 लिखते हैं। तो ये जो होता है यहाँ पर कोई नंबर होता है, तो वही m क्या करता है, नंबर को शो करता है। अगर यही चीज को लिखेंगे √ab, तो इसका मतलब यही होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो m है ये दोनों के लिए होगा। तो यहाँ पर हम लोग m√a × m√b हम लोग इसको इस तरह से अलग करेंगे, इसे आपको ध्यान में रखना है, ये भी मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर यही चीज रह जाए कि m√, ठीक है, फिर n√, यहाँ पर क्या है, n√ab, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, m और n, यहाँ पर रूट भी है और यहाँ पर भी रूट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, a भी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसको, m और n। तो यहाँ पर m × n√ab, ठीक है, ये फ्लो होता है, ये कुछ नियम होता है, इसको आपको याद रखना है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से रखना। और इस यहाँ से क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से रहेगा, 2-4 क्वेश्चन जो भी रहेगा उसको जानना है, ये भी मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आइए उसके हम लोग बात करते हैं, जैसे कुछ और फॉर्मूला हो सकता है। जैसे अगर मेरे पास n है और यहाँ पर x है, क्लियर है, और इसका पावर n है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर n√, यहाँ पर n रूट है और यहाँ पर भी n है, कहने का मतलब n और n दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इस कंडीशन में दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। क्लियर है? जैसे इसको हम लोग समझते हैं और कि इस तरह से कि मेरे पास क्या है, n√x है और इसका पावर n है, तो ये कैसे कटा। तो ध्यान दीजिएगा कि अभी आपको तुरंत हम इससे पहले एक फॉर्मूला बताए थे कि a⁴m है और इसका पावर n है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को गुणा करेंगे, यानी m × n, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप ध्यान दीजिएगा और इसी फॉर्मूला पे काम होगा। अब यहाँ पर बात करना है कि अगर √n को यहाँ से हटा देंगे तो उसका पावर बन जाएगा, यानी x का पावर 1/n हो जाएगा और इसका पावर क्या है, देखिए n है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूल्स यही बोलता है कि x का पावर 1/n × n। अब n और n कट जाएगा तो x का पावर 1 × क्या हो गया, x।
तो हम लोग क्या करते हैं, इतना लॉन्ग प्रोसेस से बचने के लिए हम लोग डायरेक्ट याद रखना है कि अगर यहाँ पर n है और यहाँ पर भी n है तो n और n कहने का मतलब नंबर दोनों इक्वल होना चाहिए और ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा। यही चीज अगर यहाँ पर m है और यहाँ पर भी क्या है, m है, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर m हो और यहाँ पर अगर n हो तो ये कभी भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि m और n मेरा दो अलग अलग नंबर होगा। तब इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए m रूट x का पावर अगर n है तो यहाँ पर क्या होगा, x m बाई n बाई, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/m इंटू क्या हो गया, n। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर n इंटू m डिवाइडेड बाई m। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला को याद रखते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि किस तरह से आपका करनी और घटांग का सिस्टम चलता है। ये करनी और घटांग का सिस्टम आपको पता चल जाएगा तो यही मेरा क्या होगा, फॉर्मूला होगा और यही फॉर्मूला से सभी क्वेश्चंस आपको बनाना है। ये मेरा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इसको ध्यान में रखिएगा ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चंस ना छूटे। और भी किसी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में, आप कमेंट में जरूर बताएं, आपको उसका भी वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब इसके बाद जो भी वीडियोस आएगा, ये जो भी क्लास होने वाला है उस क्लास में बताया जाएगा कि करनी और घटांग का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका क्या क्या एप्लीकेशंस है, इसको और अच्छी तरह से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में कि करनी और घटांग में किस तरह से करने और घातांक में किस तरह से हर का परिमेयकरण किया जाता है, उसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि हर का परिमेयकरण करना ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। हर का परिमेयकरण करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ कुछ उसका भी एप्लीकेशन है। तो आइए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए करनी और घातांक को कुछ फॉर्मूला दिए, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। और इस साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आइए हम लोग बात करते हैं कि एक फॉर्मूला और होता है, वो कौन सा फॉर्मूला है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कि मान के चलिए अगर आपके पास a का पावर 0 है, ठीक है, a का पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। कहने का मतलब कोई भी संख्या हो, जैसे मान के चलिए कि 2x स्क्वायर 5x प्लस 1 का पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन का पावर अगर 0 हो तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। इसको आपको याद रखना है कि कोई भी फंक्शन है, इस फंक्शन का पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि कैसे किस सिस्टम चलता है, ये सिस्टम को आपको अपनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लगते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपको हम बता दे रहे हैं कि किसी भी तरह का समस्या है तो आप जरूर कमेंट करें। और जो व्यूअर अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं वो जरूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें। तो हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।